हेलो यूपीपीसीएस एस्पिरेंट। आज हम लोग अधिसूचना के बारे में पढ़ेंगे। आपके हिंदी पेपर में जितने भी पत्र लेखन हैं वो यहाँ पर मैं कंप्लीट करा रही हूँ आपको। और आज का है अधिसूचना। ठीक है, तो अधिसूचना की मैं आपको डेफिनेशन बताऊँगी, उसके बाद आपका इसका नमूना बताऊँगी और फिर आपको इसका एग्जाम्पल बताऊँगी। ठीक है, और साथ ही में मैं आपको बताऊँगी कि प्रीवियस क्वेश्चन कोई अधिसूचना का अगर पूछा गया है तो वो भी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगी। ठीक है, तो अधिसूचना पहले देख लेते हैं क्या है। अधिसूचना किसे कहते हैं? लोक विषयक महत्वपूर्ण मामलों, शासकीय निर्णयों, सूचनाओं एवं अन्य सांविधिक आदेशों को सर्वसाधारण, यहाँ पर डैश लगेगा, सर्वसाधारण के सूचनार्थ राज्य के गजट में विज्ञप्ति के रूप में प्रकाशित किया जाता है। इसे क्या कहते हैं? अधिसूचना कहते हैं। सक्षम अधिकारियों के संबंध में सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों जैसे पद नियुक्ति, स्थानांतरण, अवकाश, प्रतिनियुक्ति, वेतन वृद्धि, अतिरिक्त कार्यभार आदि से संबंधित प्रशासनिक अधिसूचना जारी की जाती है। तो ये क्या है? आपकी अधिसूचना की डेफिनेशन है। इसको बिल्कुल रट लीजिएगा, लिख लीजिएगा इसको नोट्स में, क्योंकि अगर पूछा जाए अधिसूचना किसे कहते हैं तो आप यही लिखेंगे, अधिसूचना इसे कहते हैं। ये जो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। उसके बाद इसकी विशेषताएं, इसमें प्रेषक का उल्लेख नहीं होता है। पूरा सेंटेंस लिखिएगा, मैंने आधा लिखा हुआ है। संबोधन का प्रयोग नहीं होता है। सदैव सर्वोच्च प्राधिकारी के स्तर से उद्गमित होकर सर्वसाधारण तक पहुंचता है। मतलब वन डायरेक्शनल होता है, हायर से लोअर पे जाएगा ये। ठीक है, सर्वोच्च प्राधिकारी आपके लोअर को भेजेगा। एक प्रति अनिवार्यता निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री को गजट में छापने के लिए भेजी जाती है। ये आप समझ जाओगे, अभी मैं आगे नमूने में बताऊंगी, आप उससे समझ जाओगे। अधिसूचना को पत्र के रूप में भेजा जाता है। शैली क्या होती है? औपचारिक होती है। इसका पालन तब तक अपरिहार्य नहीं होता है जब तक कोई विज्ञप्ति के दायरे में ना आए। मतलब ये तब तक लागू नहीं होगा जब तक उस विज्ञप्ति के दायरे में कोई व्यक्ति नहीं आ रहा हो। अगर ये विज्ञप्ति आ गई और विज्ञप्ति के दायरे में कोई आदमी आ गया या कोई भी अफसर आ गया, कोई अधिकारी आ गया, उसके पश्चात यह युक्ति संगत कारणों के बिना अनुल्लंघनीय है तथा उल्लंघन होने पर बाध्यता को चुनौती दी जा सकती है। यह न्यायिक निर्णय के अधीन होता है। इसका मतलब ये है कि जब तक कि ये विज्ञप्ति नहीं आई है तब तक तो कोई बात नहीं, पर अगर विज्ञप्ति आ गई और विज्ञप्ति के दायरे में कोई आ रहा है, विज्ञप्ति में लिखा हुआ है कि ये फला फला आदमी या फिर फला फला कार्यालय इसके अंतर्गत आएंगे, तो वो लोग फिर इसका उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। और उल्लंघन तभी कर सकते हैं जब वो युक्ति संगत कारण बताएंगे ना, तभी इसका उल्लंघन कर सकते हैं। और अगर इन्होंने युक्ति संगत कारण नहीं बताया है और उल्लंघन कर दिया है तो इनको चुनौती दी जा सकती है, और जो कि न्यायिक निर्णय के अधीन आएगा। ठीक है, तो ये इसकी विशेषता है, न्यायिक निर्णय के अधीन आएगा। तो ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ गए आप। अब क्या है? अधिसूचना का प्रारूप देखेंगे हम लोग। अधिसूचना का प्रारूप, तो अधिसूचना का प्रारूप क्या है देख लेते हैं। फॉर्मेट, पहले यहाँ पर विभाग का नाम, फिर अनुभाग, विभाग का नाम, अनुभाग, और फिर संख्या आएगी, फिर आएगा आपका स्थान, जो भी विभाग जहाँ पर है। मान लीजिए विधि मंत्रालय है तो वो दिल्ली में है ना, तो दिल्ली लिख लिया। फिर दिनांक आपकी जो भी होगी, जिस डेट को आएगा, उसके बाद यहाँ पर डाला जाएगा अधिसूचना, फिर डाला जाएगा अधिसूचना सेंटर में, जैसे कार्यालय आदेश डालते थे ना, वैसे ही अधिसूचना डाला जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप अपनी ये 3-4 लाइन ऐसे डैश डैश करके छोड़ दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर पूर्ण विराम। इसके बाद आएगा आपका हस्ताक्षर या नाम, और फिर आएगा यहाँ पे पद नाम, जो कि लिख कर ये आपको भेज रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में, ये सब कुछ नेक्स्ट लाइन में होता है। संख्या आएगी जो कि आपने ऊपर डाली थी, और दिनांक जो ऊपर है इसीलिए उसको तद दिनांक लिखा गया है। तद दिनांक का मतलब होता है उपरोक्त वाली दिनांक। इसके साथ में आपकी क्या आएगी? प्रतिलिपियाँ,
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। किनको किनको भेजी जानी है इसकी प्रतिलिपि किसी एक जगह से, तो उनके बारे में यहाँ पर डिटेल्स लिखी जाएंगी कि ये प्रतिलिपियाँ किनको किनको जाएंगी। आज्ञा से, जिनकी आज्ञा से ये आया होगा जिस मंत्रालय से, वहाँ पर ये आप डाल देंगे और उनका पद नाम डाल देंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका फॉर्मेट है किसका, अधिसूचना का फॉर्मेट है ये। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ये इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका क्या है, अधिसूचना का फॉर्मेट है पूरा, और सबसे सिंपल इसी का ही फॉर्मेट मुझे लगता है। ज़रा सा कुछ इसमें कंटेंट लिखना ही नहीं है। उसके बाद अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। इसके एग्जाम्पल में देख लेते हैं क्या है। ये जो मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है इसका फर्स्ट एग्जाम्पल, ये आपका 2022 के PCS के पेपर में पूछा गया है। पूछा क्या गया है कि अधिसूचना किसे कहते हैं, और साथ ही में पूछा गया है कि हिंदी प्रदेश के न्यायालयों में हिंदी के प्रयोग को अनिवार्य करने की अधिसूचना विधि मंत्रालय द्वारा दी गई है, इसका एक प्रारूप तैयार करें। यानी कि क्वेश्चन में पूछा गया था हिंदी अनिवार्य करने की जो अधिसूचना है विधि मंत्रालय द्वारा, उसके बारे में एक प्रारूप तैयार करना है हमें, और साथ ही में अधिसूचना की डेफिनेशन बतानी थी। ये क्वेश्चन आया था आपके 2022 PCS में पूछा गया था। ठीक है, तो इस साल आएगा कि नहीं ये मैं नहीं कह सकती, बट हो सकता है कि प्रारूप पूछ लिया जाए या डेफिनेशन पूछ ली जाए। सेम टू सेम नहीं पूछा जाए तो भी थोड़ा सा घुमाकर पूछ लिया जाए। ठीक है, तो पढ़ लीजिएगा आप, अवॉइड मत करिएगा इसको, क्योंकि ये 10 नंबर का आता है और 10 नंबर का एक आता है क्वेश्चन, और तो इसके लिए अवॉइड मत करिएगा इसको। ठीक है, टोटल 20 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं पत्र लेखन से। चलिए, तो इसको अगर मैं लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी, तो इसका नमूना आपको मैं दिखा रही हूँ। भारत सरकार शासन जो है वो आपका आ जाएगा विभाग में। ठीक है, उसके बाद विधि मंत्रालय आपका आ जाएगा। ठीक है, विधि मंत्रालय विभाग से लिखा जा रहा है ये आपका। उसके बाद आपकी संख्या आ जाएगी, क्या संख्या डाली गई है। उसके बाद आपका आ जाएगा स्थान जहाँ पर ये मंत्रालय था, और साथ में डेट, जो डेट आपकी थी वो आ जाएगी। ठीक है, फिर आप डालोगे अधिसूचना हेडिंग। उसके बाद मैंने कंटेंट में लिखा है क्रमांक जो ऊपर लिखा हुआ था के अनुक्रम में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 और 349 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए विधि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा हिंदी प्रदेश के समस्त न्यायालयों में हिंदी के प्रयोग को अनिवार्य करने की अधिसूचना जारी की जाती है। ये आपका कंटेंट हो गया इसका। ठीक है, क्वेश्चन का लास्ट में आबासा सचिव विधि मंत्रालय ने ये भिजवाया है। किनको भिजवाया है वो लिखना है, और पहले संख्या लिखनी है, तद दिनांक लिखना है। फिर जो प्रतिलिपियां हैं जिनको जिनको भेजनी है उनको हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो प्रतिलिपि आपकी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित। ठीक है, तो किसको जा रही है, सबसे हमने इसकी जो विशेषताएं पढ़ी थी अधिसूचना की, उसमें हमने लिखा था एक प्रतिलिपि जो है वो इम्पॉर्टेंटली किसको जाएगी, निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री को जाएगी। किसके लिए जाएगी, दिल्ली को इस अनुरोध के साथ जाएगी कि इसे सरकारी गजट में प्रकाशित, ये प्रकाशित लिखा हुआ है, सरकारी गजट में प्रकाशित करें, इसके लिए जाएगी। तो अगर अधिसूचना है तो अधिसूचना में 1 पॉइंट ये ज़रूर याद रखिएगा, ये लिखना ही लिखना है क्योंकि ये गजट में प्रकाशित होती है। हिंदी प्रदेश समस्त उच्च न्यायालयों को जाएगा, हिंदी प्रदेश समस्त जिला न्यायालयों को जाएगा। ठीक है, तो हिंदी प्रदेश समस्त राज्य सरकारों को, इन्हीं को ये सब भेजा जा रहा है। और आज्ञा से कौन है, सचिव विधि मंत्रालय, जो यहाँ पर थे वही यहाँ पर आज्ञा से सचिव विधि मंत्रालय हैं, उनकी आज्ञा से ये जा रहा है। आई होप आपको इसका ये उदाहरण समझ में आ गया होगा। आप एक बार और देख लीजिए, भारत सरकार शासन के द्वारा जा रहा है हिंदी अनिवार्य सूचना। ये लास्ट ईयर पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको कराया है। ठीक है, एक और सैंपल देख लेते हैं अब अधिसूचना का नमूना। ये है आपका ये आपका एक काका गाँ हैं जो कि छुट्टी पर चले गए हैं, तो उनका कार्यभार किसी और को सौंप दिया गया है। इससे रिलेटेड है जो कि इन्फॉर्मेशन दी गई है। भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा दिया गया है, संख्या है यहाँ पर नई दिल्ली जो कि स्थान है, और दिनांक है। फिर अधिसूचना हेडिंग डाली गई है, और फिर कंटेंट। अवकाश की अवधि समाप्त होने पर श्री का खा गा संयुक्त सचिव की सेवाएं दिनांक जो भी आप डालना चाहें से स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंप दी गई हैं। मतलब ये वापस आ गए हैं, इनकी छुट्टियां समाप्त हो गई हैं और अब ये वापस आ गए हैं। तो ये इन्फॉर्मेटिव टाइप का यहाँ पर जो विभाग है उसने यहाँ पर गजट में लगवाया है। ठीक है,
तो ये आबासा आपके सचिव जो हैं गृह मंत्रालय के, उन्होंने दिया है। और ये संख्या हो गई आपकी, ये तद दिनांक मतलब उपरोक्त दिनांक, ये नहीं है, पृष्ठांकन हो गया। उसके बाद प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित, किसको किसको जाएगी? स्वास्थ्य मंत्रालय को बताया जाएगा पहले तो ये, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय में ही इनको पोस्टिंग मिल रही है ना वापस से, तो स्वास्थ्य मंत्रालय नई दिल्ली को जाएगा। एक आपका इम्पॉर्टेंटली निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि इसे सरकारी गजट में प्रकाशित करें। एक जाएगा आपका संयुक्त सचिव गृह मंत्रालय को, ठीक है, और एक आपकी रक्षित पत्रावली हो गई। और ये आज्ञा से किसकी है? संयुक्त सचिव गृह मंत्रालय की आज्ञा से है। यहाँ पर सचिव गृह मंत्रालय ने लिखा था, लेकिन आज्ञा किसकी थी? संयुक्त सचिव गृह मंत्रालय की। यहाँ पर जो नाम आता है वो और भी बड़े अधिकारी का नाम आएगा, यहाँ पर उनसे लोअर वाले, या फिर सेम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ में। और ये वाला पॉइंट तो मतलब लिखना ही है, मैंडेटरी है, ये तो आपको लिखना ही है अधिसूचना में। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया एक और, या मैंने आपको यहाँ पर 2 एग्जाम्पल शो कर दिए हैं, एक प्रारूप बता दिया है। आई होप को आपको अधिसूचना पूरी समझ आ गई होगी। और भी एग्जाम्पल्स अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको सारे एग्जाम्पल्स बता दूंगी। अगर आपको बुक चाहिए है तो बुक के लिए मैंने आपके लिए एक वीडियो भी बनाया हुआ है हिंदी का, फिर से मैं एक और वीडियो शेयर कर दूंगी। और इसमें आप हिंदी की जो बुक्स हैं वो हैं आपकी शिल्पी पब्लिकेशन है एक, और इसमें सारा सॉल्व्ड है मेंस का हिंदी का, और एक आपका है आदित्य। ये आपको क्या लेना है? मेंस का जो सॉल्व होता है ना वो लेना है, वो वाला नहीं लेना है जो प्री वाला बहुत सा मोटी मोटी किताबें मिलती है, वो नहीं लेना है। मेंस के सॉल्व्ड पेपर लेने हैं आपको, आरओ या फिर पीसीएस के, ये वाले अगर आपको मिल जाए तो आप इन दोनों पब्लिकेशन को ले सकते हो। इसमें आपके एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, डेफिनेशन भी दी गई है, संक्षेपण गद्य, ये सारी चीज़ें भी दी गई हैं। और अगर आपको नहीं समझ आ रहा है उससे भी, तो आप ये वीडियो देखिए और इससे समझ लीजिए, और उसके बाद आप रेफरेंस ले सकते हैं किताब का, ठीक है। तो अभी आपका क्या बचा हुआ है? आपका बचा हुआ है परिपत्र, वो मैं कल बता दूंगी, और उसके बाद बचा है तार लेखन। बस 2 ही बचे हुए हैं, वो मैं आपके 2 दिन में ख़त्म कर दूंगी। आपका पत्र लेखन पूरा कंप्लीट हो जाएगा 20 मार्क्स का। और बस उसके बाद हम फिर संक्षेपण और गद्य पे चलेंगे कि उनको कैसे टैकल करना है। चलिए, थैंक यू सो मच।